बस प्यार में पाना है यदि भगवान केवल और केवल प्रेम से प्राप्त किए जा सकते हैं, बस दूसरा कोई साधन नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में एक महात्मा हुए पूज्य श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में नामदेव जी। हमको आपको मंदिर में भगवान दिखाई पड़ते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा उनको कुत्ते में भगवान दिखाई देंगे। किसमें? कुत्ते में। रोटी बना रहे थे भैया, रोटी नामदेव जी रोटी बना के इतना रखे थे, ये सत्य घटना सुना रहा हूं, महाराष्ट्र के भक्त में नामदेव जी रोटी बना के इतना रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबा के लेके भाग गया। हम और आप होते ना तो डंडा लेके दौड़ते ना। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ पड़े, घी का कटोरा, और बोलते जा रहे, प्रभु आज आप हमारे घर में कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा दे रहा हूं, उसके बाद प्रभु भोग लगाइएगा, आनंद होगा। ये सत्य घटना है। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गया। एक दिन उनके घर में आग लग गई, नामदेव जी के घर में आग लग गई। तो सामान्यतः किसी के घर में आग लग जाए तो वो घर के भीतर का सामान बाहर फेंकेगा। नामदेव जी के घर में आग लगी तो जो सामान घर के बाहर था वो उठा के घर में फेंकने लगे। लोग, गांव के लोग बाल्टी में पानी लेके दौड़े आग बुझाने के लिए। नामदेव जी हाथ पकड़ लिए, बोले बुझाइए मत। क्यों? आज मेरे घर में भगवान अग्नि नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं, मैं उनको भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब जलाकर भस्म कर दिया, सब सामान। शरीर पर जो कपड़ा था बस वही बचा, सब जल के खाक, कोई चिंता नहीं। घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे नामदेव जी, और ये मुश्किल से 150 साल पहले की घटना है। भजन करने लगे। रात में किशोरी मैया ने ठाकुर जी से कहा कि बहुत परीक्षा ले चुकी है भगत की, अब मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, इसका महल बनवाइए तुरंत। भगवान को क्या करना हो? संकल्प करना है। जहां झोपड़ी जली वहां महल खड़ा हो गया रात भर में, पूरी रात में महल खड़ा हो गया। आप सवेरे गांव वाले डिस्टर्ब, ये कैसे बना? गांव के लोग पहुंचे नामदेव जी के पास, बोले ये ऐसा महल कौन बना दिया? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था बनाने। बोले रात भर में? बोले रात भर में ही उसकी पारंगतता है, वो उसी रात भर में बना देता है सब, बहुत पारंगत है वो। गांव के लोग पूछे किसका किसका घर बनाता है? बोले सबका, जो बनवाना चाहे सबका बनाता है। हम लोग का घर बनाएगा, अवश्य बनाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो उसी का घर बनाता है जो उसकी शर्त को मानता है। क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। दूसरी शर्त, ध्यान रहे कोई सामान बच न जाए, सब जल जाए। फिर का बैठ के भजन करो, बैठ के भजन करो। गांव के लोग बोले फिर आएगा ना? बोले उसका मन, उसका मन, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले ठीक कह रहे हैं, वो अच्छों के लिए नहीं आता है, उसके प्रेम में जो पागल हो जाता है वो उसी के लिए आता है। भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। शंकर जी बोले मां पार्वती से, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद कहते हैं वो राम जी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना,
कर बेनु करम करे बेदिनाना आनंद रहित सकल रस बिनु बाणी पग तामर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा आस सब भाते अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं महिमा जासु जाय नहीं मरनी महिमा जासु जाय नहीं। शंकर भगवान बोले राम जी के विषय में, वो बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में बालक बनकर खेल रहे देवी, वही भगवान बालक बने हुए हैं। आप लोग काशी कभी गए हैं? काशी कोई काशी गया आप लोगों में से? कुछ ही लोग गए हैं। बहुत दूर है का इधर से काशी? तब 20-25 लोग गए हैं खाली इधर से। अरे हो आइए हो। अयोध्या कौन कौन गया? वाह, अयोध्या सब लोग चले गए। काशी, काशी जाकर देखिए। देखिए मैं बताऊं, काशी जैसा शहर पूरी धरती पर नहीं है। क्या बात है, अद्भुत आनंद। हम तो काशी जाते हैं तो आने का मन नहीं करता है। अगले वर्ष मई के महीने में पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ग्राउंड में है? और उसके पहले 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के भीतर कथा है। मंदिर के बाहर जो गैया वहीं पर कथा है। 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम है। काशी हो आई, अद्भुत नगरी। काशी ऐसी नगरी है जहां कभी किसी को टेंशन नहीं है। आपको वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी आपसे मिलेगा पूछेगा का गुरु, का हाल चाल है? सबके मुंह में मुख शुद्धि है, मुंह भरा हुआ है पान से, उसी पान के साथ लड़ाई भी होता है। अद्भुत नगरी काशी। काशी हो आइए। शंकर भगवान कहते हैं काशी में मच्छर भी यदि मर जाए, काशी में मच्छर भी मर जाता है, तो शंकर जी कहते हैं कि मैं उस जीव के कान में राम जी का नाम बोल करके उस जीव को मुक्त देता हूं। ये काशी की महिमा है।